A very good afternoon, my dear student. अकाउंटेंसी के चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले कि अकाउंट्स होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी के रूल कौन कौन से होते हैं, ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अकाउंट्स इज द रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे। अकाउंट्स का इन्वेंशन 1494 के अंदर लूका दी बर्बो पासियोली, इटाली के अंदर लूका दी बर्बो पासियोली ने 1494 के अंदर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, बुक कीपिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया है। तो अकाउंटिंग के अंदर आज हमें देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट, दूसरा देखना है रियल अकाउंट, और तीसरा देखना है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, नाम में ही पर्सन है, नाम में ही क्या है, पर्सन है, तो इसीलिए ये पर्सन से बिलोंग करता है। जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कविता अकाउंट, दीपा अकाउंट, उसे कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट इसका रिलेशन काय से, संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, असेट से। जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, these are the related with the real account। nominal account का रिलेशन डेबिट सारे खर्चे और नुकसान से है। नॉमिनल अकाउंट का संबंध सारे खर्चे और नुकसान और सारे फायदे और गेन। नॉमिनल अकाउंट का संबंध है ऑल नुकसान, ऑल लॉसेस और ऑल इनकम और ऑल गेन से नॉमिनल अकाउंट का रिलेशन है। ठीक है। तो आज इस क्लासिफिकेशन अकाउंट के अंदर हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में देखा है। अब हमें इसका रूल भी देखना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर आणि क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। सेकेंड जो रियल अकाउंट है इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट what goes out। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल है। और जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। ये गोल्डन रूल है अकाउंटेंसी के। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये पर्सनल अकाउंट का जो रूल मैंने आपको बोला कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब क्या होता है। डेबिट द रिसीवर, अगर समझो मैंने शाम को पेन बेचा, 5 रुपए में मैंने शाम को पेन बेचा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शाम को पेन बेचा तो शाम पेन लेने वाला है। ठीक है। तो शाम कौन है, रिसीवर है, और मैंने बेचा इसीलिए शाम कौन, मैं कौन हूं, गिवर हूं। शाम रिसीवर और मैं गिवर। ठीक है। तो
डेबिट द रिसीवर यानी श्याम रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर यानी मैं कौन हूँ, गिवर हूँ, ठीक है। तो गिवर में मेरा नाम और रिसीवर में श्याम का नाम, ठीक है। अब दूसरा रूल है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का मैंने आपको शुरुआत में बोला कि रियल अकाउंट कंसर्न विद द असेट्स, इसका संबंध काय से, संपत्ति से, असेट से है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आएगा वो क्या आएगा, संपत्ति, असेट्स। अगर तुमकी क्या कैश हो, जो भी तुम्हारी असेट्स हो, अगर वो आ रही है तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। और अगर आपकी तरफ से असेट जा रही है, पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट गोज आउट, वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था कि मैंने शाम को पेन बेचा, ठीक है। अब पेन मेरे लिए प्रॉपर्टी थी और शाम के लिए पैसे भी क्या थे, प्रॉपर्टी थी। तो समझो मैंने 10 रुपए में वो शाम को पेन बेचा, शाम मुझे 10 रुपए देगा और मैं उसको क्या दूंगा, पेन दूंगा। तो मेरे तरफ से पेन जा रहा और पैसा आ रहा, तो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखूंगा कि कैश आ रही और पेन जा रहा, ठीक है। तो ये होगा रियल अकाउंट का रूल। अब नेक्स्ट जो रूल है हमारा इंपॉर्टेंट थर्ड रूल, जिसे कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे और नुकसान है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे और नुकसान है वो सारे क्या करो, डेबिट करो। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितने भी तुम्हारे इनकम है, गेन है, वो क्या करो, क्रेडिट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे तरफ जो कर्मचारी लोग हैं या कोई लोग काम करता है तो उसको हमने सैलरी दी, तो सैलरी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, खर्चा है, क्या है, खर्चा है। तो वो क्या आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी वो डेबिट आएगा, सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो सेकेंड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर हमें कमीशन मिला, हमने किसी बैंक के अंदर एफडी कराई थी, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, यानी हमारा क्या होगा, इनकम होगा, तो उसे कहेंगे हम क्रेडिट ऑल इनकम, वो क्या हो गई, हमारी इनकम। तो हम जो इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, जो भी हमें मिला है, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनकम। तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, अब समझो प्रॉब्लम दिए वाला है था, मेक द जर्नल एंट्रीज in the books of श्याम, ठीक है। और एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, परचेज मशीनरी, purchase machinery of rupees 1 lakh, purchase machinery of rupees 1 lakh. Second, purchase furniture, of rupees 20,000. Third, purchase goods from Mohan of rupees 30,000.
परचेज मोटर कार, परचेज मोटर कार फ्रॉम भरत of rupees 10,000 of rupees 10,000। ठीक है, और लास्ट बोले वाला है परचेज goods from सीमा of rupees 20,000। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है। अब इसकी हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। ये फाइल ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिए वाले, तो इसकी हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसा है तो देख लो। ऊपर सबसे ऊपर लिखना, यहाँ पर दिए वाला है मेक द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम, और ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है। ये नीचे दिए वाले क्या है, ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इसे ऊपर लिखना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका वो डेट का रहेगा, यहां पर लिखना डेट। सेकेंड रहेगा पर्टिकुलर, थर्ड एलएफ, फोर्थ डेबिट रुपीज, और जो लास्ट वाला रहेगा वो क्रेडिट रुपीज। डेट यहां पर लिखना पर्टिकुलर, इधर लिखना एलएफ, यहां पर डेबिट रुपीज, और यहां पर लिखना क्रेडिट रुपीज। ठीक है, अब देखो डेट दिए वाली नहीं है, सीरियल नंबर दिए वाला है, एक नंबर दिए वाला है, तो यहाँ पर डेट की जगह डेट नहीं दिए वाली, इसलिए हम एक नंबर लिखेंगे। ठीक है, क्या है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख की मशीनरी हमने परचेज की, हमने यानी श्याम ने क्या किया, 1 लाख रुपए की मशीनरी क्या की, परचेज की। तो श्याम ने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की, तो यहाँ पर बोले वाला है क्या कुछ कि नगद में परचेज की वाली है, या उधारी पर परचेज की वाली है, कैश में परचेज की है, या क्रेडिट पे परचेज की है। यहाँ पर कुछ भी बोले वाला नहीं है, सिर्फ क्या बोला कि परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो किसने परचेज की, श्याम ने परचेज की। तो ये ट्रांजैक्शन अज्यूम करना कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो कैश में परचेज की श्याम ने मशीनरी, जिसकी कीमत थी 1 लाख। तो श्याम के हिसाब से देखो कि मशीनरी आ रही और पैसा जा रहा। ठीक है, तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इस रूल को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो मशीनरी श्याम ने परचेज की, मशीनरी आ रही, रियल अकाउंट का रूल लागू होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, तो यहां पर लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। श्याम के हिसाब से सोचेंगे, श्याम की तरफ क्या आ रही, मशीनरी आ रही, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेबिट का कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है, तो यहां पर लिखेंगे 1 लाख। ठीक है, आगे मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखा, और पैसा जा रहा है, पैसा यानी कैश, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू का मतलब होता है क्रेडिट, टू कैश
अकाउंट। तो क्रेडिट कार्ड के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख, डेबिट में 1 लाख लिखा, क्रेडिट में भी 1 लाख लिखना, क्योंकि हमारी डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम है। हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट। शाम में मशीनरी परचेज की 1 लाख में, तो उसकी एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट में 1 लाख, उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना नैरेशन, इस ब्रैकेट में नैरेशन लिखा जाता है कि नैरेशन गिव्स अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन। नैरेशन क्या देता है कि ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन हुआ क्या है। तो यहाँ नैरेशन की शुरुआत बीइंग से की जाती है, यहाँ पर लिखना बीइंग गुड्स बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नैरेशन लिखा बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन करो, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया। किसने परचेज किया? श्याम ने परचेज किया। कब परचेज किया? डेट दिए वाली नहीं है, सीरियल नंबर दिए वाला है, 2 नंबर लिखेंगे यहाँ। श्याम ने फर्नीचर परचेज किया, श्याम के लिए फर्नीचर भी क्या है? संपत्ति है। फर्नीचर आ रहा लेकिन पैसा जा रहा है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सेम मशीनरी की जगह क्या आएगा? फर्नीचर आएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां लिखना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने ₹20,000, डेबिट के कॉलम में लिखो 20,000 और क्रेडिट के कॉलम में भी लिखो 20,000। ठीक है, और यहां पर नैरेशन लिखो बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री समझ में आई। फर्स्ट का हमने लिखा परचेज मशीनरी ऑफ ₹1 लाख था, तो उसकी जगह एंट्री की हमने परचेज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नैरेशन में लिखा बीइंग मशीनरी परचेज ₹1 लाख, डेबिट में क्रेडिट में भी 1 लाख। सेकेंड था परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर भी संपत्ति है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 और नैरेशन में लिखा बीइंग फर्नीचर परचेज। थर्ड जर्नल एंट्री करना है हमें, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹30,000। अब देखो ये दोनों भी ट्रांजैक्शन कैश के ट्रांजैक्शन थे। अब यहाँ पर जो थर्ड ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट के ऊपर है। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹30,000, कैसा? क्रेडिट पे, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिए वाला है और ये भी बोले वाला नहीं है कि श्याम ने परचेज किया गुड्स कैश में, ये भी दिए वाला नहीं है। सिर्फ क्या दिए वाला है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदी किया, कितने हजार का? 30,000 का। तो ये ट्रांजैक्शन एज्यूम करना कि मोहन से श्याम ने क्रेडिट के ऊपर क्या किया है? उधार के ऊपर क्या किया है? गुड्स परचेज किए। ठीक है, तो जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है, तो डेबिट में हमेशा और हमेशा जिस पर्सन से हमने परचेज किया है उस पर्सन का क्या आता है? नाम आता है। देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ ₹30,000, तो यहाँ पर लिखो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹30,000, क्रेडिट में आता है। मोहन का नाम हमेशा कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। यहाँ पर आता है क्या आएगा? डेबिट में आएगा गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। ठीक है, कितना? 30,000, डेबिट में 30,000, क्रेडिट में भी 30,000। नैरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज
बीइंग गुड्स परचेज। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदी किए तो श्याम की तरफ गुड्स आ रहे। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, इसीलिए लिखा है हमने गुड्स अकाउंट डेबिट। कैश जा रही क्या? नहीं। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हमने क्या किया है, क्रेडिट के ऊपर परचेस किया है मोहन से, उधारी के ऊपर, तो इसलिए मोहन गिवर है, इसीलिए मोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम टू मोहन अकाउंट। ठीक है। फोर्थ जर्नल एंट्री देखो, परचेस मोटर कार फ्रॉम भरत ऑफ ₹10,000। भरत से मोटर कार परचेस की 10,000 की, यहां पर 1 लाख करो। मोटर कार भरत से परचेस की कितने रुपीस में, 1 लाख में परचेस की। अब यहां पर भी ट्रांजैक्शन कौन सा है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, उधारी पर है। उधारी पर मोहन से हमने क्या किया है, मोटर कार परचेस की है। तो जर्नल एंट्री देखो, हम यानी शाम लिखेगा मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया, भरत से, तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा, भरत का नाम आएगा, टू भरत अकाउंट, टू भरत अकाउंट। कितने रुपीस, डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख, डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख। डायरेक्शन लिखा बीइंग मोटर कार परचेज। ठीक है। अब लास्ट जो जर्नल एंट्री हमारी 5th नंबर की, 5 नंबर की, वो करना है परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा ऑफ ₹20,000। परचेस किया गुड्स, किससे परचेस किया, सीमा की तरफ, सीमा की तरफ से क्या किया, 20,000 का गुड्स परचेस किया। तो गुड्स आ रहा, पैसा जा रहा है नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन कौन सा है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, हमने सीमा से उधारी पर परचेस किया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, टू सीमा अकाउंट। डेबिट में भी 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000। ठीक है। और नरेशन क्या आएगा, बी गुड्स परचेज। अब यहां पर तुम लिख सकते हैं परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है, लेकिन नरेशन लिखना जरूरी है। यहाँ पर तुम नरेशन में नीचे लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सीमा ऑन क्रेडिट बोल के, ठीक है, पर नरेशन लिखना जरूरी होता है। आज के इस लेक्चर में हमने जर्नल एंट्रीज का देखा कि कैसे जर्नल एंट्री बनाए जाते हैं। ये 5 ट्रांजैक्शन के हमने एग्जाम्पल दिए। परचेस मशीनरी ऑफ ₹1 लाख, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख, और नरेशन लिखा बीइंग मशीनरी परचेस। सेकेंड ट्रांजैक्शन था हमारा परचेस मशीनरी ऑफ ₹20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेस अकाउंट, परचेस फर्नीचर ऑफ ₹20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, डेबिट में क्रेडिट में भी 20,000, और नरेशन लिखा बीइंग फर्नीचर परचेस। जो थर्ड ट्रांजैक्शन था हमारा परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹30,000, ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन था, इसलिए हमने लिखा गुड्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, क्योंकि मोहन से हमने क्रेडिट पे परचेस किया, हमने यानी शाम में परचेस किया। लेकिन हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री करते हैं, तो खुद को शाम समझ के एंट्री करते हैं, ठीक है। तो परचेस मोटर कार फ्रॉम भरत ऑफ ₹1 लाख, भरत से मोटर कार परचेस की है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट 1 लाख और टू भरत अकाउंट 1 लाख। उसके बाद 5th जर्नल एंट्री की हमने परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा ऑफ ₹20,000, सीमा की तरफ से हमने गुड्स परचेस किया, वो भी क्रेडिट पे परचेस किया, गुड्स अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम सीमा, ठीक है। ये सारे 5 ट्रांजैक्शन आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। आज यहाँ स्टॉप होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे।